हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आज की क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पहली बुक का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका दूसरा चैप्टर है। और इससे पहले भी मैं इस बुक के कुछ चैप्टर्स पे वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको वो वीडियो नहीं मिले हैं तो ऊपर एक आई का बटन दिखाई देगा, आप उस बटन पे क्लिक करके मेरे वो पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है ताकि आपको यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग। नेटवर्किंग होती क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है और इस चैप्टर में हम नेटवर्किंग के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज नेटवर्क, पहले हमें नेटवर्क को समझना चाहिए। क्या है नेटवर्क? अ नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर कनेक्टेड टुगेदर एंड दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज, यानी कि इंफॉर्मेशन। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, किसके लिए? कम्युनिकेट करने के लिए या डाटा शेयरिंग करने के लिए, अपने रिसोर्सेज शेयरिंग करने के लिए, तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। नेटवर्क कहते हैं कि वो नेटवर्क में जुड़ते हैं। वाई नेटवर्किंग, क्यों जरूरी है नेटवर्किंग? सबसे पहली बात, शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमारे पास कोई डाटा है तो उसे हम शेयर कर सकते हैं। डाटा कम्युनिकेशन होता है, इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप ये दो, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं एक पिक्चर, इसमें दो कंप्यूटर दे हैं कि आप इस चीज़ को प्रेफर करेंगे कि एक जगह फ्लॉपी लगाई या सीडी लगाया या डीवीडी लगाई और डाटा कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप दूसरे सिस्टम पे गए, दूसरे सिस्टम पे जाके आपने उस डाटा को दोबारा से पेस्ट करना शुरू किया। दैट मीन्स लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग। और आप इस नेटवर्किंग वाले फॉर्म को जो है प्रेफर करेंगे। तो मेरा मानना है कि आप लोग भी इस नेटवर्किंग फॉर्म को ही प्रेफर करेंगे, यानी कि एक सर्वर के साथ हमने 3 या 4 ज़्यादा सिस्टम जोड़ दिए, 2 या 2 से अधिक सिस्टम, सो वी कनेक्ट टुगेदर विद वन नेटवर्क, एक वायर के साथ, जिससे ये एक दूसरे से डाटा शेयरिंग कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की शेयरिंग भी इसके थ्रू हो सकती है। जैसे मान लीजिए यू आर वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ वन प्रिंटर देयर, तो हाउ कैन यू प्रिंट, टेक अ प्रिंट? तो अगर वो नेटवर्किंग के साथ होगा तो आप अपने सिस्टम पर बैठकर ही उसको कनेक्ट करके उस प्रिंटर को प्रिंट ले सकते हैं। अलग अलग लेना होगा तो उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट, इसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेंट्रलाइज करने में मदद मिलती है, सपोर्ट मिलती है, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड क्या होता है कि वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देता है कि आपने एक सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, डाला और वो सभी सिस्टम पे आपके चल गया सर विद द हेल्प ऑफ सर्वर। हाउ मेनी काइंड ऑफ नेटवर्क, अब बारी आती है कि कितने प्रकार का होता है। डिपेंडिंग ऑन वन पर्सपेक्टिव वी कैन क्लासीफाई नेटवर्क इन डिफरेंट वे। जितने भी प्रकार के हमारे उद्देश्य होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं, हम उसी हिसाब से उसको कर सकते हैं। बेसिकली जो नेटवर्किंग है या जो नेटवर्क है वो आगे बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, अगर आपको बहुत सारा मीडिया भेजना है तो आप वायर्ड और वायरलेस दो तरह के नेटवर्क का यूज करते हैं। वायर्ड होता है जिसमें कॉक्सिक केबल, फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल्स और यूटीपी वगैरह यूज होती है, और फाइबर वायरलेस होता है जैसे आपका वायरलेस फिडेलिटी, जिसको हम वाईफाई भी बोलते हैं। बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, दूसरा है नेटवर्क का साइज कैसा हो। अगर आपका साइज छोटा है तो आप लैन यूज कर सकते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपका साइज एक बिल्डिंग से ज्यादा बिल्डिंग्स का है, यानी कि अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं और उसमें एक ही फ्लोर पे आपका काम है, तो आप वहाँ पे लैन यूज कर सकते हैं। अगर पूरी बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए 20 फ्लोर की बिल्डिंग है या 2 बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे अगर आपका डाटा जाता है तो आप वैन यूज करें, वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर आपका उससे भी मतलब वर्ल्ड वाइड अगर आपका बिजनेस है तो आप मैन यूज करेंगे, दैट इज। थर्ड है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड। ये मैनेजमेंट मेथड के ऊपर, मैनेजमेंट मेथड में होता है कि आपका जो वर्क है वो किस टाइप का है, पीयर टू पीयर है और क्लाइंट सर्वर है। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है कि एक सर्वर होता है, दूसरा क्लाइंट होता है, फिर वो आगे ट्रांसफर करता है तो वो क्लाइंट और सर्वर में चेंजिंग आ जाती है। पीयर टू पीयर में होता है कि एक कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन से दूसरा कनेक्शन, वो चलते रहते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स कनेक्टिविटी कैसे है, बस है, स्टार है, रिंग है, यानी कि जितना काम, जैसा आपका काम होगा, जितना टिपिकल काम होगा, उस हिसाब से ही आप अपनी टोपोलॉजी को यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक स्कूल या में वर्किंग करवा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आप बस टोपोलॉजी को भी बड़ा आसानी से यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक गाइडेड मीडिया होता है और एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड में आप वायर्स, केबल्स को यूज करते हैं। सेकंड होता है अनगाइडेड। अनगाइडेड मीन्स वायरलेस ट्रांसमिशन, दैट इज रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, साउंड, सोनार, जिनको हम वायरलेस फिडेलिटी में भी यूज करते हैं वाईफाई के रूप में। तो वी विल कंसंट्रेट ऑन गाइडेड मीडिया हियर। गाइडेड मीडिया में हम जो बात करते हैं वो करते हैं पेयर केबल्स का, यानी केबल्स के पेयर बनते हैं। तो इसके अंदर भी दो तीन कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि पहला है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यानी कि यूटीपी केबल्स, जिसके अंदर जो डाटा है वो सील्ड केबल्स के थ्रू जाता है, अनसील्ड केबल्स के थ्रू जाता है। और दूसरा है शील्ड की ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी केबल्स। इनके बारे में हम आगे धीरे धीरे पढ़ लेंगे या इनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो देख लेंगे। कॉक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिकल है, इन सब के थ्रू जाता है। तो ट्विस्टेड पेयर देख लीजिए कि इफ द पेयर ऑफ वायर आर नॉट ट्विस्टेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइसेस फ्रॉम motors will affect the closer wire more than the further one, hereby causing errors। देखिए, जब अगर मतलब वायर्स ट्विस्ट नहीं होंगे, ट्विस्ट का मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ मुड़ी हुई नहीं होंगी, तो क्या होगा कि जो बाहरी साउंड है वो ज्यादा आएगा, जिस वजह से जो सेंडर और रिसीवर के पास जो मैसेज आएगा वो डिस्टर्ब्ड मैसेज आएगा। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, तो टिपिकली wrapped इनसाइड अ प्लास्टिक कवर, ये प्लास्टिक कवर के अंदर wrapped होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ इस इमेज में दिखाई दे रहा है। ए सैंपल यूटीपी केबल विद 5 अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर ऑफ वायर्स। 5 तरह की होती है, तो ये दे रखा है, देखिए ये 5 तरह की केबल्स है अलग अलग, ठीक है। इनके अंदर इंसुलेटर लगा होता है और अंदर मेटल का सिस्टम होता है। सील्ड ट्विस्टेड पेयर जो आजकल ज्यादा चलती है, क्या है, एसटीपी cables are similar to UTP, यानी कि untwisted pair cables के expected there is a metal foil or a braided metal mesh cover that encases each pair of insulator wires। इनके अंदर जो केबल्स हैं ये हर एक उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेटल फॉयल चढ़ा होता है। ये देखिए मेटल फॉयल है, ये प्लास्टिक कवर है, उसके बाद मेटल फॉयल आ गया, फिर इंसुलेशन आ गया और फिर देन कॉपर, यानी कि ये पूरी तरह से सेफ हो जाती है। इसमें नॉइज पोल्यूशन जो है वो बहुत कम होता है, जब भी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है या पिक्चर क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी जाती है। कैटेगरी ऑफ यूटीपी इसमें दे रखी है। कैटेगरी 1 है जिसके अंदर द लोएस्ट क्वालिटी है, ये ओनली गुड फॉर वॉइस, मेनली फाउंड इन वेरी ओल्ड बिल्डिंग्स में ज्यादातर मिलती है, इसको अब रिकमेंड नहीं किया जाता है। कैटेगरी 2 है गुड फॉर वॉइस एंड लो डाटा रेट्स, डाटा रेट्स स्पीड कम आती है, जैसे 4 Mbps तक की आती है। जैसे छोटे जो नेटवर्क होते हैं, रिंग हो गया, उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। कैटेगरी 3 है जिसमें 3 ट्विस्टेड पर फुट होता है और 10 Mbps तक की स्पीड जाती है, जो कॉमन आम रेजिडेंशियल फोन होते हैं जिनको, उनके अंदर ये लैंडलाइन फोन जिनको बोलते हैं, उनमें यूज की जाती है। कैटेगरी 4 है अप टू 16 Mbps की। मेनली इसके अंदर क्या होता है, जो ये रिंग ट्रोपोलॉजी या टोकन ट्रोपोलॉजी है उसके अंदर यूज किया जाता है। कैटेगरी 5 है जिसमें 100 Mbps तक का डाटा जाता है, जिसको हम आजकल नेटवर्क के रूप में यूज करते हैं। और कैटेगरी 6 फॉर मोर ट्विस्टेड देन कैटेगरी 5, ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ये 1 GB के करीब इसका डाटा जो है ट्रांसफर का रेट होता है। देन आती है कॉक्सियल केबल। कॉक्सियल केबल इट इन जनरल, कॉक्सियल केबल और कॉक्स कैरी सिग्नल ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, 100 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक की जो यूटीपी केबल्स है उनसे ज़्यादा हायर क्वालिटी की फ्रीक्वेंसी लेते हैं ये। आउटर मेटालिक wrapping serves both as a shield against noise and as the second conductor that complete the circuit। ये आपको कॉक्सियल केबल का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसके अंदर पहले प्लास्टिक कवर आता है, फिर आउटर कंडक्टर्स आते हैं, यानी कि फिर इनर कंडक्टर आता है जिसके अंदर, और ये इंसुलेटर लगे होते हैं। तो ये केबल आप देख भी चुके हैं, जो हमारे घरों में केबल टीवीज लगते हैं उनके अंदर ये ज्यादातर यूज होती है। देन आती है फाइबर केबल। फाइबर केबल क्या है, लाइट ट्रेवल्स एट 3 × 10⁸ माइक्रोसेकेंड्स इन फ्री स्पेस एंड इज द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे तेज आजकल जो इंटरनेट लग रहे हैं वो फाइबर केबल के थ्रू ही लग रहे हैं।
लाइट स्लो डाउन इन डेंसर मीडिया, ठीक है। रिफ्रैक्शन occurs at interface with light bending away from the normal when it enters a less dense medium। तो ये इस तरीके से ये चलती है, क्रिटिकल एंगल बनाती है और उस एंगल के थ्रू ही ये सीधी सीधी चलती है। बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का यूज होता है इसके अंदर, ठीक है। तो एन ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर, जिसके अंदर जो कोर बन है, एंड ए क्लैडिंग, दो चीजें की परत होती है इसमें, कोर और क्लैडिंग, ठीक है। उसकी मदद से कोक्सियल जो केबल है ये बनती है, फाइबर केबल। सिंपलेस्ट वन इज अ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। मल्टी मोड का मतलब है मल्टीपल पाथ्स उसमें यूज होते हैं, वेयर अ स्टेप इंडेक्स रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स फॉलोज एज स्टेप function profile and abrupt change of a reflecting index between the core and the cladding. Light bounces back and forth along the core. कॉमन लाइट सोर्सेज हैं, यानी एलईडीज और लेजर लाइट्स, इनका यूज इनमें होता है, यानी बहुत फास्ट जो हो जाता है। एडवांटेज क्या है? नॉइज रेजिस्टेंस है, यानी कि एक्सटर्नल लाइट इज ब्लॉक्ड बाय आउटर जैकेट्स, ठीक है। जो बाहरी शोर है उसको ये रेजिस्टेंस कर देती हैं, आने नहीं देती हैं। लेस सिग्नल एट्यूनेशंस, मतलब ए सिग्नल कैन रन फॉर माइल्स विदाउट रीजनरेशंस, बिना किसी जनरेशंस के रीजनरेट के जो सिग्नल है वो लंबी दूरी तक चल सकता है, यानी कि सिग्नल ब्रेकिंग नहीं होती है, क्लियरिटी ज़्यादा होती है, हाई बैंडविड्थ होती है। लिमिट ऑन डाटा रेट्स कम फ्रॉम द सिग्नल जनरेशन या रिसेप्शन टेक्नोलॉजी, नॉट द फाइबर इटसेल्फ। कोस्ट, ऑप्टिकल फाइबर आर एक्सपेंसिव, वो बहुत कॉस्टली होती हैं, और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस जो है वो उनका जो है डिसएडवांटेज पॉइंट में आ जाता है। एनी क्रैक इन द कोर विल डिग्रेड द सिग्नल एंड ऑल कनेक्शन मस्ट बी परफेक्टली अलाइंड। अब बारी आती है लैन और मैन की, वैन की। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जैसा हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं। ये स्मॉल नेटवर्क में यूज होता है, यानी शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, एक रूम में, एक फ्लोर पे या एक बिल्डिंग पे काम आ सकता है। लिमिटेड बाय नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड, इसके अंदर कंप्यूटर्स की जो है वो लिमिटेशन होती है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की या डिस्टेंस की, कि इतने दूरी तक ही चल सकता है। यूजुअली वन काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू आउट द लैन, एक ही तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है लैन के अंदर। जैसे मान लीजिए आपने बस बना दिया, या जो भी रिंग या स्टार, जो भी एक टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं। सर्वर डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक डिपार्टमेंट में एक सर्वर को बना दिया जाता है। एग्जांपल है नेटवर्क इनसाइड द स्टूडेंट कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर रूम हमारी कंप्यूटर लैब होती है, होम होता है, उसमें आप लैन बना सकते हैं। Wide area network, that is WAN, a network that use long range telecommunication links to connect two or more LAN या computer housed in different place for apart, जैसे टाउन, स्टेट या कंट्री में हम यूज करते हैं। तो नेटवर्क ऑफ आवर कैंपस, इंटरनेट, ये चीजें हमारे, ये देखिए ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में ये दिखाया है स्टूडेंट कंप्यूटर सेंटर है, वहां से यूएस में डाटा जा रहा है और आपके घर पर भी जा रहा है, तो ये वैन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। एग्जाम्पल ऑफ वैन, ब्रॉडबैंड केबल नेटवर्क, जितने भी ब्रॉडबैंड है वो। केबल टीवी वैन का एग्जाम्पल है। सर्विस हैव बीन एक्सटेंसिवली डेवलप्ड इन मोस्ट मॉडर्न सिटीज। केबल टीवी कंपनीज ट्राई टू मेक यूज ऑफ देयर कोक्सियल केबल इंस्टॉल्ड to deliver broadband data services. Many cable network wiring has been replaced with hybrid fiber coax, जिसको HFC बोलते हैं, ठीक है। इनके थ्रू जो है ये चीजें होती हैं, केबल्स वगैरह का। तो अब ये बारी आ गई आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल की, यानी कि ये केबल कंपनी है और ये क्या करती है, अपने जो घरों में वो केबल टीवी है उसके पास ये अपना डाटा इसी तरीके से पहुंचाती है। केबल इज एन नेक्स्ट आता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब होता है कि आप एक वर्क ग्रुप बना रहते हैं, उसी को पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। नो हिरार्की इसमें यूज होती है कंप्यूटर्स के बीच में, ऑल आर इक्वल होते हैं। हिरार्की का मतलब कोई इसमें बड़ा छोटा, कोई सर्वर वर्वर वो नहीं होता है, बड़ा छोटा नहीं होता है। नो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्क, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, यानी कि सभी क्या करते हैं, एक लाइन में रखे होते हैं और उनको एक डायरेक्ट केबल के थ्रू जोड़ दिया जाता है। मोस्टली जो कंप्यूटर लैब्स हैं उनमें पीयर टू पीयर चलता है, या आप लैन को चलाते हैं। तो एडवांटेज क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क के? लो कॉस्ट है, क्योंकि बहुत कम कॉस्ट की होती है। सिंपल टू कॉन्फ़िगर, आसानी से इंस्टॉल किया जाता है। यूजर हैज फुल एक्सेसिबल ऑफ द कंप्यूटर, एक्सेसिबिलिटी होती है। डिसएडवांटेज क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क के? मे हैव डुप्लीकेशन इन रिसोर्सेज, डुप्लीकेशन हो सकता है। डिसएडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है? मे हैव डुप्लीकेट इन रिसोर्सेज, डिफिकल्ट टू अपहोल्ड सिक्योरिटी पॉलिसी,
सिक्योरिटी पॉलिसीज को हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। हैंडल इवन लोडिंग, ठीक है ना, उसको भी डिफिकल्ट होता है लोड करना, हैंडल करना। और वेयर पीयर टू पीयर नेटवर्क इज अप्रोप्रिएट, तो कहाँ पे यूज जो है ये यूजफुल होता है, जैसे 10 या 10 से कम यूजर हो। नो स्पेशलाइज्ड सर्विस रिक्वायर्ड, कोई स्पेशल सर्विस ना देनी हो, कहीं कोई सिक्योरिटी का इशू ना हो, और लिमिटेड ग्रोथ की बात जो वहाँ पे की जा रही हो फ्यूचर में, तो वहाँ पे हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लाइंट एंड सर्वर दूसरा तरीका है, जिसमें एक नेटवर्क जो है वो क्लाइंट बन जाता है, यानी वर्क स्टेशन होता है। कंप्यूटर दैट रिक्वायर नेटवर्क रिसोर्स और सर्विसेज, जो चाहता है रिक्वेस्ट करता है आपको। और नेटवर्क सर्वर, कंप्यूटर दैट मैनेज एंड प्रोवाइड नेटवर्क रिसोर्स एंड सर्विस टू क्लाइंट। तो दूसरा इसमें सर्वर बन जाता है। यूजुअली हैव मोर प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड हार्ड डिस्क स्पेस देन क्लाइंट। क्लाइंट कंप्यूटर जो है उसके पास ये सारी चीज़ें कम होती हैं, छोटा होता है, और सर्वर में आपको बड़ा सिस्टम रखते हैं जिसमें बहुत सारा स्पेस होता है, बहुत सारी पावर्स होती है और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। Run network operating system that can manage not only data but also user group security and applications on the network. Server often have a more stringent requirement on its performance and reliability. Advantage क्या है क्लाइंट सर्वर के? Facilitate resource sharing, centrally administration and control, facilitate system backup and improve fault tolerance, enhance सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। ओनली एडमिनिस्ट्रेशन कैन हैव एक्सेस टू सर्वर, सपोर्ट मोर यूजर्स, ज़्यादा यूजर्स को, पीयर टू पीयर की बजाय ज़्यादा यूजर्स को, यानी 100 से ज़्यादा तक को यूज़ कर आसान होता है इसको यूज़ करना। बढ़ाना, कंप्यूटर सिस्टम को हम इसमें बढ़ा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट फॉर सर्वर, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। नीड एक्सपर्ट टू कॉन्फ़िगर द नेटवर्क एंड इंट्रोड्यूस अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर टू द सिस्टम। टोपोलॉजी, 3 बेसिक टाइप्स होती हैं टोपोलॉजी। हाउ so many computers are connected together, like bus topology, star topology and ring topology. टोपोलॉजी के बेस पे भी हम नेटवर्क को 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे बस टोपोलॉजी है, रिंग है, स्टार टोपोलॉजी है। इनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो जैसे बस टोपोलॉजी है, सिंपल एंड लो कॉस्ट होती है। इसके अंदर ए सिंगल केबल कॉल्ड अ ट्रंक, जिसको बैकबोन भी कहा जाता है या सेगमेंट कह सकते हैं आप, उसको लगा दिया जाता है और उसके साथ सभी कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है। ओनली वन कंप्यूटर कैन सेंड मैसेज एट ए टाइम, एक समय में एक ही कंप्यूटर भेज सकता है। पैसिव टोपोलॉजी, कंप्यूटर ओनली लिसन फॉर नॉट रीजनरेट डाटा, वो सुन सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी है दूसरा, ईच कंप्यूटर हैज अ केबल कनेक्शन टू अ सिंगल पॉइंट, केबल कनेक्शन के लिए उसका एक सिंगल पॉइंट होता है। और मोर केबलिंग हैंड्स। स्टार टोपोलॉजी में ईच कंप्यूटर हैज अ केबल कनेक्शन टू अ सिंगल पॉइंट, मोर केबलिंग हैंड्स, यहाँ पे हायर कॉस्ट हो जाती है। ऑल सिग्नल ट्रांसमिशन थ्रू द हब के साथ जुड़ने के लिए ऑल सिग्नल्स को जो है ट्रांसमिशन की जरूरत होती है, यानी नेटवर्क डाउन भी हो सकता है। अगर एक का हुआ तो सबका हो जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द इंटेलिजेंस ऑफ हब, 2 और मोर कंप्यूटर मे सेंड मैसेज एट द सेम टाइम। तो कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क विद बस और स्टार, तो ये इस तरीके से दिखाया गया है कि आप इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं बस टोपोलॉजी के अंदर या स्टार टोपोलॉजी के अंदर। बीएनसी कनेक्टर्स की मदद लेंगे नेटवर्क कार्ड में, कोक्सियल केबल में। और रिंग टोपोलॉजी, एवरी कंप्यूटर सर्व अ रिपीटर टू बूस्ट सिग्नल्स को बूस्ट करने के लिए इसकी जरूरत, ये हर कंप्यूटर जो है इसमें काम एज ए सर्वर का काम करता है। टिपिकल वे टू सेंड डाटा, टिपिकल वे है डाटा सेंड करना, क्योंकि इसमें टोकन पासिंग होती है कि पहले एक टोकन आस्क किया जाएगा, उसके बाद एक्नॉलेज दी जाएगी और देन आप जो है डाटा को सेंड कर पाएंगे। ओनली द कंप्यूटर हु गेट द टोकन कैन सेंड द डाटा। डिसएडवांटेज है, डिफिकल्ट टू ऐड कंप्यूटर्स को ऐड करना बहुत मुश्किल है, मोर एक्सपेंसिव है। इफ वन कंप्यूटर फेल, होल नेटवर्क फेल, सभी कुछ फेल हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये जितना मैंने बताया वो काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।